एक भरोसे पर चलता है हमारा देश और इसी भरोसे को सुरक्षा देते हैं हम। स्पर्श सीसीटीवी, भारत का अपना सीसीटीवी। स्पर्श, सुरक्षा सरहद। नमस्कार, मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं श्री न्यूज 67। तो आज की खबरें कुछ इस तरीके से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर से हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी 14 सितंबर को पहली रैली कुरुक्षेत्र में कर सकते हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसी इलाके के लाडवा सीट से उम्मीदवार है। इससे पहले मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र के सांसद भी रह चुके हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि चौटाला परिवार से उनका पारिवारिक संबंध है। वहीं उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस और आप पर निशाना लेते हुए कहा कि ये लोगों को गुमराह करने के सिवाय कोई काम नहीं कर रहे हैं। पंजाब में आए दिन आम आदमी पार्टी के लोग झूठा वादा करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित बिच्छू वाली टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ मानहानि के मामले में कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के हालिया आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रुख किया है। बता दें कि जून 2019 में ट्रायल कोर्ट में उन्होंने मामले में जमानत दे दी थी। बारामूला ड्रोन के आसपास करीब 200 झुग्गी होने से मानसून सीजन में जलभराव होता है। इसके आसपास लोग 40-50 सालों से रह रहे हैं। करीब 400 साल से अधिक पुराना मुगलकालीन बारामूला ब्रिज के पास बनी 150 से 200 झुग्गियां हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जारी किया। दिल्ली में दिवाली आने से पहले आम आदमी पार्टी ने पटाखे पर प्रतिबंध लगा दिया है। पटाखा बैन होने के बाद बीजेपी और कारोबारियों ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला किया है। भाजपा सांसद रामवीर सिंह भिदोड़ी ने कहा है कि इस बार भी दिवाली पर पटाखे बैन करने की बजाय दिल्ली सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए ठोस कदम उठाए। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के आने से भारत बांग्लादेश रिश्ते खराब दौर से गुजर रहे हैं। रिश्तों को लेकर बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय में सलाहकार ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि सीमा पर हो रही हत्याएं दोनों देशों के अच्छे संबंध में एक बड़ी बाधा है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा बिजबेहरा सीट से मैदान में तो हैं। वहीं अकबर लोन से बेटा हिलाल अकबर लोन भी चुनाव से किस्मत आजमा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से चुनाव में सियासी परिवार की नई पीढ़ी भी चर्चा में खूब हो रही है। पिछले दिनों पहलवान विनेश फोगाट ने कांग्रेस का हाथ थामते हुए अपने सियासी सफर की शुरुआत की है। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस की तरफ से जुलाना विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। जानकारी सामने आई है कि इस बात से विनेश फोगाट के ताऊ और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित महावीर फोगाट नाखुश हैं। उन्होंने इस बात से नाराजगी है कि विनेश फोगाट ने पहलवानी छोड़कर राजनीति में आने का फैसला किया है। भारत की तीनों सेनाओं ने उप प्रमुख ने LCA तेजस फाइटर जेट के एक साथ उड़ान भरकर दुश्मनों को स्वदेशी ताकत दिखाई है। इस उड़ान का एक मकसद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में कोऑर्डिनेशन करना भी था, ताकि जरूरत पड़ने पर एक साथ दुश्मन को धूल चटाई जा सके। भारतीय नौसेना के सिविल लाइंस और घातक सटीक हमला करने की ताकत को बढ़ाने के लिए अमेरिका से 31 MQ-9B हंटर किलर ड्रोन की डील हो गई है। इस डील की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2024 है। अगर उस दिन तक डील पर हस्ताक्षर नहीं होते हैं तो ये डील क्लोज हो जाएगी। फिर से सारे दस्तावेज बनाने होंगे, इसमें काफी देर हो सकती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 9 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्य में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की बैठक के दौरान जल थल अभियानों के लिए संयुक्त सिद्धांत जारी किया है। यह सिद्धांत एक प्रमुख प्रकाशन है जो कि कमांडरों को आज के जटिल सैन्य वातावरण में जल थल अभियान के संचालन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में कॉलेज की एक छात्र को जबरन कुछ बदमाशों ने रिक्शा से खींचकर अपनी गाड़ी में बैठा रहे। तभी शोर सुनकर आसपास के लोग जुट गए। मौके पर एक आरोपी को पकड़ लिया गया है, बाकी कार लेकर मौके से फरार हो गए हैं। महाराजगंज में एक गांव में तालाब में बारिश के पानी में बहकर एक मगरमच्छ पहुंच गया। उस तालाब में मछली पालन किया गया था। मगरमच्छ ने एक एक कर तालाब की मछलियों को खाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मत्स्य पालन करने वाले शख्स ने GFO से फोन पर मगरमच्छ पकड़ने की गुहार लगाई। उसकी गुहार पर मगरमच्छ को पकड़कर उस नाले में छोड़ दिया गया है।
दिल्ली में चोरी की एक अजीब और गरीब मामला सामने आया है। यहाँ दिल्ली पुलिस ने पिछले हफ्ते एक महिला और उसकी बेटी को गिरफ्तार किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने बैंक से लॉकर में से एक दूसरे शख्स की ज्वेलरी चुरा ली है। सब एक बैंक कर्मी की गलती की वजह से हुआ है। पुलिस ने कहा है कि इस मामले की जांच की जा रही है। सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव मामले में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद से पत्थरबाजी हुई थी। पत्थर फेंकने वाले नाबालिग थे। ऐसे में हमें सोचना होगा कि हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं। पुलिस एक एक पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर रही है। कानपुर और अजमेर के बाद अब महाराष्ट्र के सोलापुर में मालगाड़ी से पटरी से उतारने की साजिश सामने आई है। सोलापुर में रेलवे लाइन पर बड़ा पत्थर मिला है। इसको लेकर रेलवे कर्मचारियों की ओर से पुलिस को एफआईआर दर्ज करा दी गई है। हिमाचल प्रदेश में रविवार से जारी बारिश के बाद राज्य सरकार ने एहतियातन 62 सड़कों को बंद कर दिया है। राजधानी शिमला के उपनगर जुब्बाहट्टी में सबसे अधिक 28 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके बाद कसौली में 25 और शिमला में 20.6 मिलीमीटर, कुफरी में 12.3, नैना देवी में 12.2, सोलना में 8.4, नाहन और बद्रीथीन में 5.2 बारिश दर्ज की गई है। मुंबई में डब्बा वाले बाकियात एक खास यूनिफॉर्म पहनकर अपना काम करते हैं। उन्हें आमतौर पर सफेद रंग का कुर्ता पजामा, सिर पर गांधी टोपी, गले में रुद्राक्ष की माला और पैरों में कोल्हापुरी चप्पल पहने देखा जा सकता है। केरल के स्कूली बच्चे अंग्रेजी की किताबों में इनकी कहानी जानेंगे। गांधारी के अनाउंसमेंट टीजर में तापसी दामदार तरीके से एक डायलॉग कहती दिखती है। कहते हैं, माँ की दुआ हमेशा साथ देती है। जब उसके बच्चे पर आती है तो काली भी वही होती है। फिल्म के नाम और इस डायलॉग में कुछ हद तक जता दिया है कि ये कहानी एक इमोशनल एक्शन ड्रामा होने वाली है। रणवीर कपूर रामायण में प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहे हैं। साई पल्लवी उनकी पत्नी सीता का रोल निभा रही है। भगवान हनुमान का किरदार सनी देओल द्वारा